अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। तो 9 की जो चैप्टर हम लोग चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, उसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4। हमने अभी तक दो फार्मूलाज देखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस वाला दोनों था। तो अब तीसरा हम फार्मूला देखने वाले हैं। ये हमने देखे थे स्क्वायर के। अब हम बात करते हैं क्यूब की। हम बात करते हैं भाई एक क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब की, और ए माइनस बी के होल क्यूब की। क्यूब का मतलब क्या है भाई? ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट। हमने जब स्क्वायर का सॉल्व किया था, स्क्वायर का जब हम फार्मूला बना के लेकर आए थे, तो क्या किया था भाई? दोनों ब्रैकेट्स को क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ए प्लस बी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। जब हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो पावर क्यूब के 2 थी। इधर क्या है? 3। तो ए प्लस बी 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा। क्या है? बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, तीनों पे है 1 1 1। तो तीनों का जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। देखिए आंसर यहाँ पे 3 लिखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सबसे पहले जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाई होगा बी से तो बनेगा ए बी। अब बी की बारी, बी मल्टीप्लाई होगा ए से तो बना ए बी, फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो बना बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा और ये सारी टर्म से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर अब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बी से तो बनेगा ए स्क्वायर बी। अब ए बी की बारी, ए बी मल्टीप्लाई होगा पहले ए से तो बनेगा ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और बी ऐसे ही रहेगा। फिर ए बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो क्या बनेगा भाई? ए बी स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो रही है। सही है। अब ए बी की बारी, फिर से देखें ए बी क्या बने थे? ये 2 टर्म्स बनी थी, तो ए बी की अब दोबारा क्या बनेंगी? यही 2 टर्म्स हमारे पास वापस से बनेंगी। तो ए बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर बी, फिर ए बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो बन रहा है ए बी स्क्वायर। यानी ये दोनों टर्म में क्या रही? बिल्कुल सेम रही। अब बी स्क्वायर की बारी, जब बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए बी स्क्वायर, फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो बनेगा बी क्यूब। राइट। अब देखें क्यूब की 2 वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये, तो हम एक साथ लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये ए स्क्वायर बी की रकम देखते कहाँ का है। ए स्क्वायर बी एक यहाँ है, एक ए स्क्वायर बी यहाँ है, एक यहाँ है, तो यानी 3 जगह है। तो सबके साथ साइन लगा है प्लस का, तो ये हो जाएंगे प्लस। तो क्या कहते हैं, सबके साथ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? प्लस होगा। सबके साथ है 1 1 1, तो क्या बनेगा भाई? 3 ए स्क्वायर बी। अब ए बी स्क्वायर एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये, तीनों के साथ प्लस का साइन है, ये प्लस हो जाएंगे तो बनेगा 3 ए बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो रहा वैसे ही। अब इन तीनों में से कॉमन हमारे पास, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 3 मैं निकालती हूँ 3 को कॉमन, फिर ए इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी, तो मैं ए को क्या निकाली हूँ? कॉमन। इधर ए स्क्वायर है, इधर ए, इधर कम वाली पावर वाली वैल्यू को निकालते तो हमने ए निकाल लिया। इधर बी है, इधर बी स्क्वायर, तो मैं क्या निकालूंगी? बी कॉमन ब्रैकेट। देखिए 3 बाहर आ गया, ए स्क्वायर में से ए के बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, बचा क्या? सिर्फ एक ए, फिर प्लस का साइन, 3 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, अंदर बचा बी। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब के। अब आप फॉर्मूले आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है। फॉर्मूला आपको मतलब जो आपको सवाल देगा वो इस फॉर्म में भी दे सकता है और नीचे वाली फॉर्म में भी दे सकते हैं। ज़्यादातर जो आए हुए इस फॉर्म में आए हुए तो आप यहाँ तक भी इसको सवाल को एंड कर सकते हैं। आप कॉमन जो फॉर्मूला है इसको एंड कर सकते हैं। कॉमन आप ना निकालें, आप इस फॉर्म में याद करें, इस फॉर्म में याद करें, एक ही बात है। वैसे ज़्यादातर जो सवाल आए हैं वो इसमें आए हुए, तो आप यही बेहतर है कि यही कर लें। तो क्या है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब के बराबर आ गया। सही है। सवाल आपको इस फॉर्म में देगा, आपने किस फॉर्म में लेकर आना है? इसको फैक्टराइज करना है ए प्लस बी के होल क्यूब में। जैसे हमें ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर से हम ब्रैकेट में लेकर आ रहे थे ए प्लस बी होल स्क्वायर में। अब अच्छा भाई ये तो हो गया प्लस का, माइनस का देखते हैं। माइनस का देखें बराबर होगा ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब के। यानी आप चाहे तो इनको एक साथ करके लिख लें, इनको अलग कर करके लिख लें, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे करा क्योंकि प्लस माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये साइन हो जाएगी। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं ए क्यूब, फिर यहाँ पे बी, तो मैं बी लिख देती हूँ बी क्यूब
फिर 3 स्क्वायर बी, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है। तो जिस फॉर्म में भी आपको याद करना है सब अपना फॉर्मूला आप इस फॉर्म में याद कर सकते हैं, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। बात एक ही, बस क्या करें, जगहों को चेंज किया है हमने। तो ये थे वही फॉर्मूलाज कुछ a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के। अब फिर 1 के 4 पार्ट्स यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिए हैं। अब देखते हैं भाई, पहला पार्ट ये क्या है, बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म बन रही है वो बन रहा है भाई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जैसा हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था भाई, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के। अब मैंने क्या किया था, ये दोनों एंड में लिखी थी, बी क्यूब पहले लिखा था। तो मर्जी है आपकी, आप एंड में लिखें या पहले लिखें, जैसे सवाल दिया मैंने फिर अब उसी तरीके से करवा दिया यहाँ पर। तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं होता। अभी यहाँ पे भी क्या है भाई, देखें हमें ये वाली फॉर्म दी है, यानी हमने क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करके इसको लेकर आना है। फैक्टराइज करते हैं, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, ए और बी। तो यह हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसकी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले है ए क्यूब, यहाँ पे जैसे ए क्यूब, तो मैंने क्या किया, ए और ऊपर क्या लगा दिया, क्यूब। फिर प्लस 3, ए की जगह छोड़ी, ऊपर लगाया स्क्वायर, फिर बी की जगह छोड़ी, फिर प्लस, फिर बोले 3ab स्क्वायर, तो मैंने 3 ए की जगह छोड़ी और बी की जगह छोड़ के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब। तो मैंने क्या किया, सबके यहाँ पे जगहें छोड़ दी हैं, हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को। बी क्या है, क्यूब, तो जब मैंने क्यूब ऊपर आ गई तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ बी। ये बन गई मेरी ए टर्म। तो ए टर्म जहाँ यहाँ पे फॉर्मूले में आपके पास जहाँ होगी वो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी है ए, यहाँ पे भी है, तो ये बी बन रहा है ए किसके बराबर है, बी के, तो मैं यहाँ पे भी रखूंगी और यहाँ पे भी इसको रखूंगी। फिर है मेरे पास बी क्यूब, यानी ये बन रहा है। तो अगर क्यूब इसके ऊपर, क्यूब हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर चला गया, अंदर क्या बचा, सी, तो ये बन गई मेरी टर्म बी। तो बी यहाँ पे भी होता है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, बी यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी लिखेंगे। ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब के। ए यानी बी जैसे फॉर्मूले में था, और बी यानी सी, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस क्यूब। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। पहला पार्ट हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। सिंपल भाई, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूले में है ब्रैकेट वैसे बनाएंगे, यानी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये मैंने बना लिए ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। 8 हमारे पास क्यूब होता है 2 का। अगर मैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8 किसका क्यूब होता है हमारे पास, 2 का। अगर समझ में ना आए तो हमारे पास कैलकुलेटर में कैसा ऑप्शन होता है, 3 लगा हुआ, तो उसमें लिखे आप 8, वैल्यू पुट करें 8 और आपके पास बराबर आ जाएगा वो 2 के। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2। अच्छा भाई एक्स क्यूब है, जब क्यूब ऊपर से लगी तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स। वैल्यूज को दोबारा चेक करते हैं, 2 का क्यूब क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर एक्स के ऊपर अगर क्यूब लगेगा तो बनेगा एक्स क्यूब, यानी ये सब सही टर्म रखिए। तो ये बन गई ए। अब ए यहाँ पे ए ये बन गया। अब फॉर्मूले में जहाँ होगा हम ये वाली वैल्यू को रख देंगे, तो ए यहाँ पे भी होता है, हमने रख दिया 2x, ए यहाँ पे भी होता है, हमने रख दिया 2x। अब बी की बात करते हैं। ये है वाई क्यूब, इसका क्यूब अगर ब्रैकेट के ऊपर चला गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 1। ये टर्म बन गई मेरी बी। तो बी यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, बी यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो फॉर्मूला बन चुका है हमारा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी के होल क्यूब के। ए यानी 2x और बी यानी y। ये हो गया हमारा फैक्टर। और मैं तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। सेम काम, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमने बना लिए इसके ब्रैकेट्स, अब देखें 64 हमारे पास क्यूब होता है 4 का, 4 4 होता है 16 और 16 4 होता है हमारे पास 64। बिल्कुल सेम ही काम करना है, 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे 64, जो कि बराबर आएगा 4 के। 4 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई आंसर 4। फिर एक्स क्यूब, तो क्यूब ऊपर चला गया, बचा सिर्फ एक्स। ये मेरी टर्म बन गई ए।
ए टर्म यहाँ पे भी आएगी तो मैंने लिख दिया 4x, ए टर्म यहाँ पे भी आएगी मैंने लिख दिया 4x। अब यहाँ पे बात करते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो 1 तो ऊपर ऐसे ही। 64 हमने अभी चेक किया था भाई, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगी। ये मेरी टर्म बन गई बी। तो 1/4 इधर भी आएगा और 1/4 इधर भी आएगा। देखिए फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल चलना है। अब क्या है भाई, फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, a + b के होल क्यूब के। तो a यानी 4x प्लस b यानी 1/4 और ऊपर आ जाएगा क्यूब। ये हो गया फैक्टराइज। चौथे पार्ट की तरफ आते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ए हमारे पास जो है सबसे पहले वो 8x क्यूब, उसको अगर मैं क्यूब में बंद कर रही हूँ तो 8 का मेरे पास क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, फिर x क्यूब, क्यूब ऊपर चला गया तो क्या बचा x। ये बन गई ये टर्म, सेम यही बनी है 2x। तो 2x क्या होगा यहाँ पे भी आएगा और 2x इधर भी आएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे भी लिख चुके हैं और यहाँ पे भी। अब b की बात करते हैं, b है 27। तो 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है भाई 3 का। 3 3 is 9, 9 3 होता है 27। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हम 3। तो ये बन गई भाई बी टर्म, तो बी यहाँ पे भी आएगा और बी यहाँ पे भी आएगा। मिडल टर्म बना के देखते हैं, 3 3 is 9, ये तो 9 हो गया और 2 को स्क्वायर लेंगे तो 2 2 बनता है हमारे पास 4। तो 9 4 से हमारे पास बनेगा 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 2 6 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 6 9 का होता है हमारे पास 54। तो देखिए भाई हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें पता है भाई a³ प्लस 3a² भी प्लस 3ab² प्लस b³ बराबर होता है a यानी 2x प्लस b यानी 3 के होल क्यूब। तो ये 4 जो थे हमारे पास ये सवालात हो चुके हैं, मैं बाकी भी करवाती हूँ। अब बाकी बात मैंने लिख दी है, अब इनको सॉल्व कर दें। सबसे पहले हम बनाएंगे a³ जैसे फार्मूला बना रहे थे, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स बना दें, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब है सबसे पहले 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो ये तो रहा ऐसे। अब अपॉन में है 27। हमने भी पिछले सवाल में अपने देखा था कि भाई 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो आ गया 3। तो ये बन गई ये टर्म, तो यहाँ पे भी 1/3 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 1/3 आएगा। अब है हमारे पास y6, ये बनेगी बी टर्म। तो y6 है, उसके ऊपर पावर चली गई 3 ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऐसा नंबर कि भाई उसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेंगे, नहीं 2 2 3 क्या होता है हमारे पास 6। तो ये टर्म बन गई मेरे पास b। तो b जो है यहाँ पे भी आएगा और b यहाँ पे भी आएगा। फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई 1/3 मतलब a, फिर प्लस b यानी y² और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब। ये हो गया इसके अंदर क्लोज। अच्छा मिडिल टर्म जो मैंने बताई नहीं है भाई, यहाँ पे 3 का देखिए स्क्वायर होता है 9, सही है, यानी 9 क्या हो गया अपॉन में आ गया, तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा हो गया 9, तो बना क्या 1/3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और y का स्क्वायर y²। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 3 और 3 ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो बचे सिर्फ हमारे पास y और 2 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है 2, यानी 2 2 क्या बन जाएगा 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, फैक्टराइज कर दिया हमने इसको। फिर से हम ये काम करते हैं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। a बराबर है 8/27x³ के। तो नंबर्स को देखते हैं पहले। 8 हमारे पास किसका क्यूब होता है 2 का, 2 2 4 4 2 8। फिर है 27 हमारे पास क्यूब होता है 3 का, 3 3 9 9 3 27, तो आ गया 2/3। फिर है x³, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x क्यूब, तो ऊपर चलाएंगे। ये टर्म बन गई a, तो a टर्म यहाँ पे भी आएगी, यानी 2/3x, और a टर्म यहाँ पे भी आएगी 2/3x। अब b की बात करते हैं जो कि है 27/8। तो 27 देखा हमने भाई 3 का क्यूब होता है अपॉन, और 8 किसका होता है 2 का, तो याद ये बन गई मेरे पास b टर्म। तो यहाँ पे भी आ जाएगी b टर्म 3/2y 3/2y। फॉर्मूला पता है भाई इसके बराबर होता है a यानी 2/3x प्लस b यानी 3/2y, और ऊपर ही आ जाएगा हमारे पास q। तो ये हो गया भाई हमारा छठा सवाल भी सॉल्व। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवें सवाल ब्रैकेट्स बनाते हैं, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³।
हमने भाई ब्रैकेट्स बना लिए हैं। सिक्सटी फोर किसका होता है भाई, 4 का हमने चेक किया था, 4 4 64 अपॉन में है 27 होता है 3 का। ये हो गया 4/3 और इसका क्यूब क्या बनता है 64/27, ये बन गया भी 8 टर्म। तो 8 टर्म यहाँ पे भी आएगी और 8 टर्म यहाँ पे भी आएगी। अब बी की बात करते हैं, जो है एक्स क्यूब के ऊपर गया तो क्या बचेगा एक्स, तो एक्स यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। फॉर्मूला बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको, 4/3 प्लस एक्स का क्या बनेगा ये होल क्यूब, हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b a z क्यूब प्लस 8। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है क्यूब, तो z के ऊपर जो क्यूब चला, क्यूब ऊपर चला गया तो बचा क्या सिर्फ z अपॉन 8 का क्यूब होता है हमारे पास 2 का, तो यानी बना z/2। तो ये बन गई 8 टर्म, यहाँ पे भी लिखेंगे हम z/2 और z/2 यहाँ पे जाएगा। अब b की बात करते हैं जो कि है y क्यूब अपॉन 27, तो y के ऊपर से जब क्यूब ऊपर चला गया तो बचेगा सिर्फ y अपॉन 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये बन गया y अपॉन, ये बना दो b टर्म, y/3 इधर भी आएगा और y/3 यहाँ पे भी आएगा। फैक्टराइज करते हैं, z/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर क्यूब, क्या बनेगा भाई इसका होल क्यूब। तो ये भाई हो गए, पहला सवाल जो था हमारा फैक्टराइज हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल भी क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, हमने फैक्टर्स मालूम करना है। फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस के थे, यानी a प्लस b का होल क्यूब हमारे पास क्लोज हो रहा था, फैक्टराइज हो रहा था। अब क्या होगा, a माइनस b का होल क्यूब। फॉर्मूले में देखें कहीं फर्क नहीं आएगा, जैसे सारी टर्म्स क्या थी पॉजिटिव दे रहा था, अब क्या देगा फॉर्मूले में, बस ये फर्क आता है, एक पॉजिटिव की होगी तो एक नेगेटिव की, एक पॉजिटिव की होगी तो एक नेगेटिव की, बस ये फर्क है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, सवाल देगा उसमें क्या देगा, एक पॉजिटिव की टर्म, फिर नेगेटिव की, फिर पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव की। ये नहीं, नेगेटिव की कौन सी होगी 3a² b वाली, और b क्यूब वाली हमारे पास क्या होगी नेगेटिव की टर्म होगी। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं। 2 हमने कॉपी कर लिया है, तो 4 पार्ट्स सॉल्व करते हैं भैया। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a² b ab² प्लस b क्यूब। देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव की टर्म्स है और 2 नेगेटिव की टर्म्स है, तो ये वाली पॉजिटिव की टर्म क्या बनेगी, a क्यूब है तो हम इसको a बनाते हैं, यानी क्यूब ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब d के ऊपर से क्यूब ऊपर चला गया तो क्या बचेगा इनमें सिर्फ d, तो ये बन गई मेरी a टर्म। a टर्म यहाँ पे भी आएगी d और a टर्म यहाँ पे भी आएगी। अब है b जो दूसरी टर्म है, यानी d क्यूब जो है वो है माइनस 8c³। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्यूब में बंद करते हैं। 8 हमारे पास किसका क्यूब होता है 2 का, मैंने लिखा भाई 2, और c के ऊपर जब क्यूब ऊपर चला गया तो आ गया c। ये वाली जो टर्म थी ये मेरी बन गई b टर्म, तो ये 2c इधर भी आएगा और 2c यहाँ पे भी आएगा। मल्टीपल टर्म्स बना के चेक करते हैं, 3 2 होता है 6, d के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो d² और c ऐसे ही रहा। फिर 2 2 होता है हमारे पास 4 4 3 होता है 12, d और c इसका जब स्क्वायर बनेगा तो बनेगा dc²। तो फिर फार्मूला बन चुका है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, जो कि बराबर होता है a यानी d माइनस b यानी 2c के होल क्यूब के। ये पहला सवाल भी हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसका दूसरा जो है पार्ट वो करते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब देखें यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक इधर दो इधर नेगेटिव दिए हुए, दो पॉजिटिव साथ दिए हैं, दो नेगेटिव एक साथ दे दिए हैं। तो अब क्या करना है, हमने पहचानना है कि भाई a क्यूब इसमें से कौन सा है और b क्यूब, यानी इन्होंने क्या किया जगहों को बस इनके क्या किया चेंज कर दिया। हमें पता है 4 किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये तो बंद नहीं होगा, यानी ये वाली जो टर्म बनेगी वो ये वाली होगी 3a² दिया है, इन दोनों में से कोई एक होगी। और फिर ये है, हाँ भाई ये क्यूब में बंद हो सकते हैं, यानी ये हमारी एक टर्म हो गई, ये क्यूब में बंद हो सकते हैं, हमारी ये टर्म हो गई। अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये कौन सी टर्म्स बनेंगी। वो कैसे पता चलेगा, सिंपल है भाई, पॉजिटिव वाला साइन यानी ये है, नेगेटिव वाला साइन यानी ये वाली टर्म। हमारे पास है x6, तो x6 है, हमने लिखा पहले बात x,
ऊपर है पावर 3, हमें अंदर पावर ऐसी चाहिए कि भी मल्टीप्लाई करने के बाद आए 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ये 2 3 का क्या होता है 6, तो ये बन गई 8 टर्म, 8 टर्म यहाँ पे भी आएगी और 8 टर्म यहाँ पे भी आएगी। अब बात करते हैं बी क्यूब, इसको बनाते हैं बी। 64 लिखा है, 64 किसका क्यूब होता है, हमने देखा था भाई 4 का अपॉन, फिर ये 27, 27 क्यूब होता है हमारे पास 3 का, तो हमने लिखा भाई 3, 4/3, ये बन गई मेरे बी टू, तो 4/3 और 4/3 यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म ये बन रही है और ये वाली टर्म ये बन रही है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4 और 2 दूसरा क्या होता है 4, तो ये आ जाएगी यहाँ पे पावर यहाँ पे 4 होगी, तो ये आ गई 4। फिर यहाँ पे देखते हैं भाई हमारे पास देखेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, तो जब 9 3 से कैंसिल होगा 3 1 3 3 3 क्या बचेगा 9, तो बन गया 16/3। अब अगला काम करते हैं, यहाँ पे है फॉर्मूला बन गया हमारा भाई, अब तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब में ये अपने तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। a हमारे पास क्या है, पहले देखते हैं ऊपर वाले x क्यूब को, तो x के ऊपर जब क्यूब ऊपर चला गया हमारे पास x है, तो बचा क्या सिर्फ x, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास है 125, 125 क्यूब होता है 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये बना x/5, a टर्म, a यहाँ पे भी आएगा और a यहाँ पे भी आएगा। b की बात करते हैं जो कि है y, तो जब क्यूब ऊपर चला गया बचा सिर्फ y, तो ये बन गई b टर्म। फॉर्मूले में बन करते हैं बराबर होता है भाई ये x/5 माइनस y बन गई क्यूब, यानी a माइनस b का होल क्यूब। अगेन a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, जो कि बराबर होता है a माइनस b के होल क्यूब के। वैल्यूज पुट करते हैं, 125 हमने देखा था 5 का क्यूब होता है, तो ये देखो 5, फिर z के ऊपर से क्यूब ऊपर चला गया तो आ गया z, a टर्म बन गई, a टर्म यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे भी आएगी a टर्म। अब बात करते हैं b की जगह y6, तो क्यूब हमारे पास क्या चला गया ऊपर चला गया, तो जब हमने ऊपर क्यूब लिख लिया तो हमें अंदर ऐसी पावर चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 बने, तो हम क्या लिखेंगे 2, ये 2 3 का क्या होता है 6, ये बन गई मेरी b टर्म, b यहाँ पे भी आएगा और b यहाँ पे भी, a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब, जो कि बराबर होता है a माइनस b के होल क्यूब की, a यानी 5z और b यानी y। तो ये वाले भी 4 सवाल हो चुके हैं, अगले कॉपी करते हैं, अगले पार्ट्स मैंने कॉपी कर दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये बन गए भाई। अब है हमारे पास z क्यूब अपॉन 27, z के ऊपर से जब क्यूब चला गया ऊपर तो बचा गया z और अपॉन में क्या है 27, 27 क्यूब होता है हमारे पास 3 का, तो ये बन गई z/3 a टर्म, तो z/3 यहाँ पे भी आएगा और z/3 यहाँ पे भी आएगा। अब आते हैं भाई b पे जो कि है 216y क्यूब, तो 216 हमारे पास क्यूब होता है 6 का, 6 6 36 और 36 6 होता है हमारे पास 216, तो क्या बना भाई 6 और y क्यूब जब ऊपर चला गया तो बचा y, ये बन गई मेरी b टर्म, b यहाँ पे भी आएगा और b यहाँ पे भी आएगा। फार्मूला बराबर होता है भाई a यानी z/3 माइनस b यानी 6/y के होल क्यूब के। ये वाला भी सवाल फैक्टराइज कर लिया। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b माइनस प्लस 3 a b स्क्वायर और माइनस b। सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लेना, आसान काम हो जाता है आप लोगों के लिए। अगर हमारे पास है b6 तो मैं लिख रही हूँ b, अच्छा पावर लगी हुई ऊपर 3, तो हमें अंदर पावर ऐसी चाहिए कि हमारे पास आंसर है 6, तो मैं क्या लगाऊंगी 2, क्योंकि 2 3 का क्या होता है 6, फिर अपॉन है 27, 27 क्यूब होता है 3 का, 3 ये बन गई 8, तो b स्क्वायर अपॉन 3 यहाँ पे भी आएगा और b स्क्वायर 3 यहाँ पे भी आएगा। b टर्म है हमारे पास c6/8,
तो सी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्यू ऊपर चला गया, तो हमें अंदर पावर ऐसी चाहिए कि भाई हमारे पास आंसर है 6, तो मैं क्या लिखूंगी 2, क्योंकि 2 3 होता है 6। 8 है, 8 हमारे पास क्यूब होता है 2 का, तो ये बन गई मेरी बी टर्म। तो यहाँ पे भी बी टर्म लिखते हैं और यहाँ पे भी बी टर्म आई। अब बन गया भाई a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है a यानी b² माइनस b यानी c² के होल क्यूब के। अब अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। देखिए भाई यहाँ पे भी क्या है, 2 पॉजिटिव पहले दी में, 2 नेगेटिव बाद में दी है। ये वाली तो a है और ये b है, ये तो पता है, इन दोनों का आगे पीछे किया हुआ है मैंने। अच्छा भाई 216 हमने यहाँ पे देखा था, 216 का क्यूब होता है 6 का, तो हमने लिख लिया 6, ये बन गई a टर्म, तो ये यहाँ पे भी आएगा, ये यहाँ पे भी आएगा। अब बात करते हैं b की, जो कि है z³ a, तो क्यूब ऊपर चला गया तो रहा सिर्फ z और अपॉन में क्या है a क्यूब होता है 2 का, तो बन गया z/2, ये बन गई b टर्म यानी z/2। फॉर्मूला वही बराबर होता है a माइनस बी के होल क्यूब के, a यानी 6 और माइनस b यानी z/2 का होल क्यूब। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। फॉर्मूला वही है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब जो ये देखें 8/27, हम बार बार देख चुके हैं 8, 27 और क्या आया अभी हमारे पास 216 आया। ये सारी रकमें हमारे पास बार बार यही आ रही, तो हमें बिल्कुल तो रट जाना चाहिए। 8 किसका होता है 2 का, हमने लिखा 2/27 होता है भाई 3 का, और x के ऊपर क्यूब, x के ऊपर से जो क्यूब ऊपर से लगे हमारे पास x बचा, यानी हमारे पास जो 8 टर्म बनी वो क्या बनी 2/3x, 2/3x यहाँ पे भी आएगा और 2/3x यहाँ पे भी आएगा। अब बात करते हैं b की, जो है 27/8, बिल्कुल उल्टा कर लेंगे, नहीं 27 होता है 3 का क्यूब और 8 होता है 2 का, और y ऐसे, ये बन गई मेरी b टर्म 3/2y 3/2y। अब ये फार्मूला बन गया, बराबर होता है a माइनस b के क्यूब। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।